छत्तीसगढ़ में आज ईडी ने एक बार फिर से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निजी निवास भिलाई पर छापा मारा और छापा मारते ही साथ सुबह 7 बजे जब इस छापे की जानकारी निकलकर सामने आई तब भूपेश बघेल कार्यालय की तरफ से फेसबुक पर और ट्विटर पर पोस्ट किया गया। एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा गया कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा का सत्र चल रहा है और उसमें रायगढ़ जिले में जो पेड़ों की कटाई का मामला है, अडानी जो पेड़ों की कटाई कर रहा है उसको रोकने के लिए ईडी साहब ने भेजी है। इस तरीके का तंज कसते हुए पोस्ट जो है वो लिखा गया और उसको रोकने के लिए ही ये तमाम हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। इस तरीके के आरोप लगातार ईडी पर पहले भी कांग्रेस लगाती रही है और ये भी कहा जा रहा था कि सदन के अंदर में उन्हें इस बात से बोलने के लिए, रोकने के लिए ये कवायद की गई है, डराने की कोशिश कांग्रेस को लगातार ईडी के जरिए बीजेपी करती है। ये तमाम आरोप पहले भी कांग्रेस जो है वो बीजेपी पर लगातार लगाती रही है, ईडी पर लगातार लगाती रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में कई ऐसे मामले हैं जिसकी जांच ईडी, सीबीआई, ईओडब्ल्यू और एसीबी के जरिए किया जा रहा है, जिसमें शराब घोटाला है, जिसमें कई अन्य घोटाले इसमें शामिल हैं और अन्य घोटालों में सबसे महत्वपूर्ण जो गड़बड़ियां थी उन गड़बड़ियों को लेकर ही जो जांच एजेंसियां हैं उनको सीबीआई, ईडी की तरफ से जांच की जा रहा था, जिसमें महादेव सट्टा का बड़ा एक मामला था। उसके अलावा जो धान खरीदी का मामला है, इसके अलावा कई अन्य मामले हैं जिसको लेकर जो जांच है एजेंसियों की तरफ से किया जा रहा है। वहीं आज जब सुबह तड़के इस मामले को लेकर, गड़बड़ियों को लेकर ईडी जब फिर से भूपेश बघेल के निवास पहुंची, इससे पहले उनके बेटे से पूछताछ की गई थी। उस दौरान में भी विधानसभा का सत्र चल रहा था, तब भी आरोप लगा था कि सत्र में जाने से उन्हें रोका जा रहा है। हालांकि आज विधानसभा वो पहुंचे हुए हैं, लेकिन इस बात को लेकर दोनों ही पक्ष के नेताओं की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, जरा सुन लीजिए। अब ईडी का क्या मसला है मुझे तो नहीं मालूम है, सेंट्रल की एजेंसी है वही बताएंगे, परंतु जन जन का चर्चा का जो विषय है किसी को भ्रमित वो कर नहीं पाएंगे। जिस तरह का भ्रष्टाचार किया गया है, भ्रष्टाचार में नवाचार किए गए हैं, भ्रष्टाचार में ब्रॉडकास्टिंग की गई है, भ्रष्टाचार एक्सपोर्ट किया गया है, कॉन्सेप्ट सब जानते हैं भाई। तो इसलिए होगा उसको ऐसे बोल करके भ्रम में नहीं डाल सकते वो किसी को। सर, इसी पे कांग्रेस के बड़े लीडर हैं केसी वेणुगोपाल, वो कह रहे हैं कि द डुओ ऑफ मोदी एंड शाह, उन्होंने असाइनमेंट दिया है ईडी को कि मंत्री की कांग्रेस के जो लीडर हैं, सीनियर लीडर, उनको टारगेट करें। अब राजनीतिक बयानबाजी कुछ कोई कर ले। जहां आपके घर आई थी क्या ईडी? नहीं आई थी भाई, नहीं है कोई मामला तो नहीं आई थी, कोई मामला होगा तो आती। मोदी के मित्र अडानी के संगठित लूट के खिलाफ यदि कोई भी आवाज़ उठेगी तो केंद्रीय एजेंसियां वहां पहुंच जाएंगी छापेमारी करने के लिए। कुछ ऐसा ही आज छत्तीसगढ़ में हुआ है। तमनार में अडानी के द्वारा हजारों पेड़ों की कटाई की जा रही है और उसके खिलाफ में कांग्रेस के लोग लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बड़ी संख्या में विधायकों के साथ, कांग्रेसियों के साथ तमनार में विरोध करने गए थे और आज इस मामले को लेकर कांग्रेस का विधायक दल विधानसभा के अंतिम दिन विधानसभा में सवाल खड़ा करने वाला था और आज भूपेश बघेल के घर सवेरे 5:30 बजे नरेंद्र मोदी जी ने ईडी को भेज दिया। मतलब यह है कि पूरे देश में अडानी के लूट के खिलाफ आप कोई भी हो, यदि आप आवाज़ उठाएंगे तो आपके खिलाफ में ईडी, सीबीआई, आईटी तमाम केंद्रीय एजेंसियां लग जाएंगी। मतलब बेशर्मी का इससे बड़ा उदाहरण आप देख नहीं सकते। जाहिर है जिन बात की जांच चल रही है, चाहे वो शराब घोटाला हो, डीएमएफ घोटाला हो या जो धान खरीदी का घोटाला हो, ये तमाम ऐसे घोटाले हैं जिनको लेकर फिलहाल छत्तीसगढ़ में जांच चल रही है। शराब घोटाला और महादेव सट्टा ऐप का घोटाला, ये एक बड़े ऐसे घोटाले थे जिसको लेकर ईडी, सीबीआई की जांच छत्तीसगढ़ में चल रही है। और लेकिन शराब घोटाले के मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री के साथ में कई आईएएस, कई अधिकारी पहले ही जेल में हैं और इसके साथ ही जो इसकी आँच है वो सीएम भूपेश बघेल जो उस दौरान में कांग्रेस की सरकार के दौरान में मुख्यमंत्री थे, उनके बेटे के घर पर भी इससे पहले ईडी ने पूछताछ की थी और अब फिर से ईडी का यहाँ पर आना, कहीं ना कहीं राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। सदन के अंदर आज भूपेश बघेल पहुंचे तो उन्होंने नारे लगाते हुए, उनके समर्थन में तमाम जो विधायक थे उनको लेने के लिए बाहर पहुंचे थे और उसके बाद वो सदन के अंदर नारे लगाते हुए पहुंचे। तो एक तरीके से ये दिखाने की कोशिश यहाँ पर दोनों ही पक्ष के नेताओं की तरफ से की जा रही है कि जो घोटालों की जाँच है वो भी सही तरीके से हो रही है। कांग्रेस की सरकार में तमाम गड़बड़ियाँ हुई थी और अभी जो जाँच की जा रही है वो द्वेषपूर्ण किया जा रहा है। ये लगातार आरोप कांग्रेस जो है वो ईडी पर, बीजेपी पर लगाती रही है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि इन तमाम गड़बड़ियों, घोटालों का जो जिक्र होता है, लगातार जिसकी चार्जशीट पेश की जा रही है, कभी 2300 पन्नों की चार्जशीट होती है, कभी 12,000 पन्नों की चार्जशीट होती है। तो ये तमाम जो जांच की कार्रवाइयां की जा रही है उसमें क्या कुछ निकलेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल राजनीति छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से गर्मा गई है। छत्तीसगढ़ से TV9 के लिए अमित मिश्रा।